महाराज जी विरोधी में हमने तो भगवत भाव कर लिया, बट उसमें व्यवहार कैसे करना है फिर महाराज जी? उसमें मतलब फिर हम उसके अनुकूल आप बनना चाहें करके वो। देखो तो आपको तुरंत ज्ञान हो जाएगा कि आपको व्यवहार कैसा करना है। यहाँ सिखाना थोड़ी पड़ेगा, वो स्थिति आपको बताएगी। यहाँ तो हमें भगवत भाव करना है। और भीष्म जी के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं और तान तान के बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? क्या भक्ति में कमी है क्या? अगर आपने स्वांग किया है चोर का तो हम डंडे की पूजा करेंगे आपकी, लेकिन मानेंगे कि आप ही हैं। तो डंडा भी तो आप हैं और हमें प्रेरणा करने वाले भी आप हैं, तो हम में भी आप हैं। तो बराबर डंडे रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा हो रही है। उसमें व्यवहार अगरबत्ती नहीं चलेगा। कुत्ता भगवान काटने दौड़े तो डंडे की रूपी पूजा वो तो जिस रूप में आप आओगे, पूजा का अलग अलग है, पूजा का अलग अलग है। अब जैसे भगवान सात्विक रूप में आते हैं तो हम नमस्कार और विनय रूपी पूजा करते हैं, और भगवान राक्षसी रूप में आते हैं तो फिर हम दंड विधान रूपी पूजा करते हैं। पूजा ही है, लेकिन जैसे रोग रूप में आते हैं तो औषधि रूप से पूजा है, ऐसे ही भगवान चोर रूप से आते हैं, दुष्ट रूप से आते हैं तो हम हाथ जोड़ के नहीं खड़े, आओ दुष्ट भगवान, पर मानेंगे जरूर यही कि इसमें भी भगवान है। ये सम्यक ज्ञान होने पर, देखो सम्यक ज्ञान होने पर भीष्म जैसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को साक्षात बाण मार रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है ना भगवान, तो साक्षात बाण मार रहे हैं कि नहीं? हमें तो भावना करनी, वहां तो साक्षात भगवान है। ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, कोई साधारण थोड़ी ज्ञान है। महाराज जी ईश्वर मेरे हृदय की इच्छाएं पूर्ण करने से पहले मेरे मार्ग में इतनी शिक्षाएं और चुनौतियां क्यों रखते हैं? कहाँ कहाँ चुनौतियां नहीं है, हमें बताओ। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, जो टीचर पढ़ाता है उसी में प्रश्न करता है, तो वो आपका प्रमाद है जो आप उत्तर न दे पाओ। नहीं तो 1 साल का समय मिलता है, एक क्लास के चैप्टर को वही टीचर आपको पढ़ाता है और फिर उसी क्लास के चैप्टर से ही प्रश्न होता है, और जब आप प्रश्न में पास हो जाते तो आपको शाबाशी मिलती है, आप अगले क्लास में जाने योग्य हो गए। तो ये तो हमारा सिद्धांत बना हुआ है। कहाँ प्रश्न नहीं है, किस मार्ग में कसौटी नहीं है। कहीं भी कुछ भी बनना चाहोगे तो आपके सामने प्रश्न आएंगे, आपको परीक्षा देनी होगी, तभी आप उसकी योग्यता प्रमाणित होने पर उस पद के अधिकारी बनेंगे। ये परम पद है। ये तो आप कामनाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, जो निष्काम परम पद है। तो चरम अवस्था का परम पद प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इतने बड़े पद के लिए बहुत छोटे प्रश्न आते हैं। आप देखो, एक आदमी जब आर्मी में जाना होता है कितनी मेहनत करता है। हमने देखा है, जब भ्रमण कर रहे थे गंगा किनारे तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में हम काफी दिन वहाँ एक आश्रम में रुके थे गंगा किनारे, तो देखते थे बहुत परिश्रम। मिलिट्री के जवानों को बहुत रेत में दौड़ाना, धूप में दौड़ाना, वो मोटरसाइकिल से ऑफिसर चल रहा है उसके साथ दौड़ना, और जरा सी चूक हो जाए तो पिटाई होना, पेट पकड़ के ऐसे नोचना, और क्या क्या। हम लोग गंगा किनारे यही देखते, एक आर्मी का जवान तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है, और वो भगवान का पार्षद बनना चाहता है, इतने बड़े भगवान का दास बनना चाहता है, तो उसके सामने परीक्षा तो आएगी। अच्छा, रही कामना की पूर्ति, तो अगर हम कामना करते हैं 100 रुपए की, तो हमें ये योग्यता दिखानी होगी कि मैं 100 रुपया रखने लायक हूँ। वो पिता है, सबका पिता है, वो आपको 100 रुपया दे दे। अनचाहे आपको सब कुछ दे दिया है, अब जो चाहना करोगे तो आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा, आपको वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर कर्म और अनुष्ठान सही बन जाए तो परमात्मा तुम्हारा बालक भी बन सकता है। आज जन्माष्टमी हम मनाते हैं, देव की वसुदेव भक्त ही तो है। ऐसा तप किया पूर्वजन में, परमात्मा प्रकट हुआ, इतना सुंदर प्रभु, तो उनका प्रभु मैं आप जैसा बालक चाहता हूँ। बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो स्वयं भगवान सच्चिदानंद आज कंस के कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यह अपनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांडों का पिता भक्त के वशीभूत होकर पुत्र बनता है आकर के। तो अगर हम कुछ भी चाहते हैं, कोई भी कामना करते हैं, तो हमको योग्यता दिखानी पड़ेगी। ये पूरी सृष्टि का नियम है। अब अगर आप एक होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आपको दिखानी पड़ेगी, तो उसके अनुसार योग्यता दिखानी पड़ेगी। जहां भी कहीं भी कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इसके योग्य हैं। अनचाहे ढंग की सबकी कामनाएं भगवान ने पूर्ण की है। चाह करोगे तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अनुष्ठान, पवित्रता, तपस्या, जितेंद्रियता, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो वो रोड़े नहीं होते, वो प्रश्न होते। आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके सामने विपत्ति रूपी प्रश्न आया है,
अब आप भगवान का चिंतन करते हुए उस विपत्ति रूपी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप घबराएं मत। जो उस समय हमें विवेक अंदर से मिल रहा है, हम उस विवेक के द्वारा उसको पार करें। पैर तोड़ दिए जाएंगे, अब चढ़ के दिखाओ, ऐसा है ये मार्ग। तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, अब उठा के दिखाओ, प्रयास करो। तुम टूटे हुए हाथों से भी तुम उठा पाओगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसा ना सोचा जाए कि हमारे जीवन में प्रश्न क्यों आते हैं, रोड़े क्यों आते हैं, विपत्ति क्यों आती है, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो सृष्टि का, कुछ भी करना है तो आपकी योग्यता के संबंध की जानकारी के लिए आपसे प्रश्न किए जाएंगे, और आप जब उन प्रश्नों में पास होंगे तो आपको योग्यता के अनुसार वो सेवा, वो कर्म, वो पद मिल जाएगा। तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। तो भगवान के भी मार्ग में ऐसा होता है, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए, अपने को परिपक्व रखना चाहिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ना कि हम निराश हो जाए कि प्रश्न क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आशा की है उस पद की, तो आपको फिर उसमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। पर जी, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या इस शरीर से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करने बहुत में अच्छी तरह होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत अच्छी तरह होता है। जैसे एक आदमी को पता है कि मेरा नाम राम कुमार है, मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए नाट्य मंच पर स्त्री का रोल करता है, तो रोल करते हुए उसे पता है कि ना मैं स्त्री हूं ना मैं इसकी पत्नी हूं, लेकिन बहुत अच्छा रोल करता है, बहुत अच्छा रोल करता है, तभी तो उसको उसकी पेमेंट मिलती है, डायरेक्टर प्रसन्न होता है उस पर। तो ऐसे ही त्रिगुणातीत पुरुष ये जानते हुए कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं, पर वो देह के सारे कर्तव्यों का वो वैसे ही पालन करता है जैसे एक संसारी पुरुष पालन करता है। जैसे महाराज जनक सिंह महाराज परम ज्ञानी हैं, रानी है, सब कुछ है, सब पूरा परिवार है, सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे करना है। जनक जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त हैं, पूरा वर्ताव ऐसे चल रहा है। राज परिवार में रहते हुए पूरा वर्ताव ऐसे महान भक्त हैं। इतने महान भक्त हैं कि दुर्वासा जी उनके आगे लघु हो गए। दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए गए, फेल हो गए दुर्वासा जी, त्रिभुवन में भागना पड़ा। ऐसे महापुरुष, उनको यही लगा कि मेरे सामने राजा क्या है, लेकिन वो उनकी जो उच्च कोटि की भक्ति और समर्पण त्रिगुणातीत थी, वो परेशान कर दिया दुर्वासा को। सुदर्शन चक्र ने त्रिभुवन में दौड़ाया। तो ऐसा नहीं है कि जो त्रिगुणातीत हो गया वो पागल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसे बोध रहता है हर समय, जैसे एक नाट्य मंच पर नाटक करने वाले को ये बोध होता है कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन वो नाटक के अभिनय में इतना घुसकर रोल करता है कि लोग देख करके चकित हो, लेकिन वो नहीं भूलता कि मैं ये नहीं। उसको हर समय बोध रहता मैं ये नहीं हूं, लेकिन ये नहीं हूं होते हुए भी वो अभिनय में घुसकर रोल करेगा। अगर वो अभिनय में उदासीन रोल करेगा तो सामने समझ में ही नहीं आएगा। एक अभिनय करने वाला अंग्रेज का रोल किया और किसी भारतीय महिला के साथ वो दुराचार की चेष्टा कर रहा था। तो एक भारतीय बैठे हुए थे, कोई पदाधिकारी थे, उन्होंने उतारा, जूता मारा खींच करके उसके, अंग्रेज के। वो नाराज नहीं हुआ, वो प्रसन्न हुआ। वो अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज का रोल कर रहा था। उसने कहा हमारा रोल सही हुआ, क्योंकि मेरे अभिनय से तुम भूल गए कि मैं अभिनय कर रहा हूं और तुम आवेश में आ गए। वही अभिनय जो तुम्हें भुला दे, लेकिन मैं नहीं भूला, मैं अभिनय कर रहा हूं। छवि में, मूर्ति में, भगवान नाम में भगवत भाव बन जाता है, लेकिन शत्रु में नहीं बन पाता महाराज जी। जो विरोध करता है उसमें नहीं बन पाता। अभी हृदय पवित्र नहीं हुआ, अभी हमारा चश्मा राग द्वेष की दृष्टि से युक्त है। इसलिए छवि में केवल भावना बनती है, भगवान का दर्शन थोड़ी होता है। भावना बनती है, केवल भावना बनती है, उसी भावना को हम बढ़ाएं। सच्ची भावना तो यही है कि जो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे उसमें भी भगवत भाव हो। क्योंकि भावना करो या ना करो, सत्य वस्तु है। जैसे हाइड्रोजन जल रहा है तो बिजली है, एसी चल रही तो बिजली है, हीटर जल रहा है तो बिजली है,
पंखा चल रहा तो बिजली है, मानना पड़ेगा, है ना। ऐसे वो भले प्रतिकूल आचरण कर रहा है पर उसमें भगवान है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हलचल नहीं होगी, कोई चेष्टा नहीं होगी और उसको हम मृत घोषित कर देंगे। तो भगवान ही तो, पावर तो भगवान ही है ना। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब में भगवान को देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी और चांडाल में भी, गौ में भी, कुत्ते में भी, हाथी में भी, पावर सब में वही है। हाँ, एक पावर है शीतलता प्रदान कर रहा है, एक पावर वही हीटर में जाकर गर्मी प्रदान कर रहा है, शीतलता अनुकूल गर्मी प्रतिकूल। लेकिन बिजली एक ही है। जब ये वास्तविक बोध हो जाएगा तो हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। अभी बोध हुआ नहीं, ये बिना भजन के नहीं होगा। खूब डट के भजन करो तब ऐसा हो जाएगा। भजन करो। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये बोध होता है कि सब में भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि पावर तो वो है ही, उसको तुम नकार कैसे सकते हो। हाँ, यंत्र निगेटिव है तो वहां से निगेटिव पावर का प्रयोग हो रहा है। वो दुष्ट है तो दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन दुष्टता का व्यवहार करने का जो पावर है वो भगवान है। उसमें पावर भगवान ही तो है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ऐसा आदेश है। सब में भगवान है, ऐसा दर्शन करो, ये आदेश है। तो अभी हमारा भजन परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए हमको अनुकूलता में तो भगवत भावना बन जाती, लेकिन प्रतिकूलता में भगवत भावना नहीं बनती। सच्ची बात यह है, जब प्रतिकूलता में भगवत भावना बनने लगे तो भगवान की विशेष कृपा, ज्ञान परिपक्व हुआ, शुद्ध बुद्धि हुई।